हे गाइस, दिस इज योर होस्ट विकास और आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवता शिव के बारे में। यूं तो महादेव से जुड़ी कई कहानियां हैं, ज्यादातर टीवी सीरियल के माध्यम से दिखा दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो कि कम ही लोग जानते हैं। तो आइए ऐसी ही कहानी के बारे में जानते हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश जिला ऊना गगरेट के अम्बोटा गांव पंचायत में स्थित है। प्राचीन द्रोण मंदिर शिवबाड़ी। कैलाश पर्वत को जहां भगवान शिव का वास कहा जाता है, वहीं हिमाचल राजा की बेटी से उनके विवाह के चलते हिमाचल का नाम भी भगवान शिव के साथ आदर से लिया जाता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव के कई ऐसे स्थान हैं जिनके साथ भगवान शिव से संबंधित कोई न कोई घटना जुड़ी है। यहाँ स्थित भगवान शिव के मंदिरों में शिव भक्तों की इतनी आस्था है कि देश के कोने कोने से शिव भक्त यहाँ आकर नतमस्तक होना नहीं भूलते। जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो आस्था के इंद्रों में विशाल जन समूह उमड़ना स्वाभाविक है। इनमें से ही भगवान शिव का एक अति मनमोहक स्थल है शिव द्रोण मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा। हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। सोमभद्र नदी के किनारे जंगल में स्थित भगवान शिव का यह स्थल अति रमणीक है। मान्यता है कि किसी समय यह जंगल गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करता था और यहीं पर पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या के गुर सीखे। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। दंत कथाओं के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर शिव जी की आराधना करने जाया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जयति था। उसने पिता से पूछा कि प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर वो क्या करने जाते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वो प्रतिदिन पर्वत पर शिव की आराधना करने जाते हैं। जयति भी एक दिन उनसे हट करने लगी कि वह भी साथ जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वह अभी छोटी है, इसलिए वह घर पर ही शिव की आराधना करे। जयति शिवबाड़ी में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लग पड़ी। लोभ रहित बालिका की निस्वार्थ तपस्या देख भगवान शिव बालक के रूप में रोजाना उसके पास आकर उसके साथ खेलने लगे। जयति ने यह बात अपने पिता को बताई। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य कैलाश पर्वत न जाकर वहीं पास में छिप गए। जैसे ही वह बालक जयति के साथ खेलने पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य उस बालक के प्रकाश को देखकर समझ गए कि वह साक्षात भगवान शिव। गुरु द्रोणाचार्य बालक के चरणों में गिर गए और भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा कि यह बच्ची उनको सच्ची श्रद्धा से बुलाती थी, इसलिए वह यहाँ आ जाते थे। जब जयति को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जयति ने भगवान शिव से वहीं रहने की जिद कर डाली। उसकी जिद पर भगवान शिव ने स्वयं वहाँ पिंडी की स्थापना की और वचन दिया कि हर वर्ष बैसाखी के दूसरे शनिवार यहाँ विशाल मेला लगा करेगा और उस दिन वह इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। तत्पश्चात इस मंदिर की स्थापना हुई। बैसाखी के बाद आने वाले दूसरे शनिवार को वह दिन माना जाता है जब भगवान शिव पूरा दिन यहाँ रहकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का यह विशेषता है कि यह धरती में घुसा हुआ है। शिवबाड़ी के चारों ओर 4 कुओं की स्थापना की गई है। इस जंगल की लकड़ियों का उपयोग केवल मुर्दा जलाने के लिए की जाती है। जो कोई भी जंगल की लकड़ी का उपयोग अन्य कार्य के लिए करता है या करने की कोशिश करता है, उसे अनिष्टता का सामना करना पड़ता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार पुराने समय में जिस किसी ने भी इस जंगल की लकड़ी को अपने निजी कार्य के लिए ले जाकर उसका उपयोग करने की कोशिश की, उनका सर्वनाश हो गया। इसको लेकर क्षेत्र में कई कहानियां प्रचलित हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ से लकड़ी का इस्तेमाल करने से डरते हैं। शिवबाड़ी के पुजारियों के अनुसार पुराने समय में फौजी यहाँ आकर रुके थे। वे लाख मना करने के बाद भी खाना बनाने के लिए जहाँ से लकड़ियाँ अपने ट्रक में भरकर ले गए, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रक में लदी सारी लकड़ियाँ उनकी चिता सजाने के काम आई। अब कोई भी व्यक्ति इस जंगल की लकड़ी को घरेलू चूल्हा जलाने या अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ स्थित शिवलिंग की पूरी प्रक्रिया ली जाती है, जबकि आमतौर पर शिवलिंग की आधी प्रक्रिया ली जाती है। यदि क्षेत्र में बारिश ना हो तो नीचे स्थित कुएं में से गांव वाले पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जब यह पानी शिवलिंग से बहता हुआ नीचे स्वान नदी में मिलता है तो बारिश हो जाती है। आज भी लोग बारिश न होने पर ऐसा करते हैं। कुआं 12 माह पानी से लबालब रहता है। तो आखिर में बात करते हैं सिद्ध महात्माओं की तप स्थली है शिवबाड़ी। शिवबाड़ी गुरु द्रोणाचार्य सहित कई सिद्ध महात्माओं की तप स्थली रही है। कई महात्माओं की समाधियां आज भी यहाँ पर स्थित हैं। इन सिद्ध महात्माओं में से एक थे महात्मा बलदेव गिरी जी। कहा जाता है कि शिवबाड़ी में पहले भूत प्रेतों का वास हुआ करता था। बलदेव गिरी जी ने यहाँ घोर तप करने के बाद इस शिवबाड़ी को अपने मंत्रों से कील दिया था। महाशिवरात्रि व बैसाखी पर तो इस मंदिर में लाखों की तादाद में शिव भक्तों का पहुंचकर पूजा अर्चना करना इस मंदिर को 4 चांद
चांद लगा देता है। तो यही थी आज की कहानी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से कौन कौन शिवबाड़ी जा चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।